परमेश्वर की महिमा हो। याकूब के परिवार के विषय में सत्य। व्यवस्था विवरण अध्याय 33-27 वचन। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। मूसा के द्वारा यशूरून के नाम में, याकूब के नाम में और इस्राएल के नाम में जो आशीषें उच्चरित हुई, वे इन परमेश्वर के ग्रंथ में व्यवस्था विवरण अध्याय 33-26-29 में पाई जाती है। याकूब, इस्राएल और यशूरून ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। यहाँ अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है का अर्थ है कि वह याकूब के लिए सनातन परमेश्वर है। यह ऐसा परमेश्वर है जिसका अस्तित्व अनंत काल से है, जो स्वर्गदूतों और मनुष्यों की सृष्टि से पहले से विद्यमान है। यह सत्य हमारी समझ से परे है और यही वह महानता है जो याकूब को मिली। यिर्मयाह अध्याय 31 तीसरा वचन में लिखा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। वह न केवल याकूब का अनादि परमेश्वर है, बल्कि वह याकूब से सदा प्रेम भी करता है। मीका अध्याय 5 दूसरा वचन में लिखा है कि और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इससे हम समझते हैं कि याकूब के घराने पर राज्य करने के लिए उसका प्रस्थान अनादि काल से है। लूका अध्याय 1 वचन के अनुसार वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, अर्थात वह न केवल याकूब का अनादि परमेश्वर है, न केवल वह याकूब से सदा प्रेम करता है, बल्कि वह याकूब के परिवार पर सदा राज्य करने के लिए है। परमेश्वर ने स्वयं को अब्राहम पर इस प्रकार प्रकट किया। तेजोमय परमेश्वर, प्रेरितों के काम अध्याय 7 दूसरा वचन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, उत्पत्ति अध्याय 17 पहला वचन। सनातन ईश्वर, उत्पत्ति अध्याय 21-33 वचन। उत्पत्ति अध्याय 41-42 वचन में इसहाक के परमेश्वर को परमेश्वर जिसका भाई इसहाक भी मानता है कहा गया है। एक ही परमेश्वर जो अब्राहम को तेजोमय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर और सनातन ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ, वही परमेश्वर जिसका इसहाक भाई मानता था और वही याकूब का सनातन ईश्वर भी है। यहाँ परमेश्वर विशेष रूप से मूसा के द्वारा कहता है, सनातन परमेश्वर तेरा शरणस्थान है। यह याकूब के लिए एक विशेष योजना और उद्देश्य को प्रकट करता है। हम यह सत्य याकूब के जन्म में देख सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 25-22 वचन से आगे लिखा है कि रिबका के गर्भ में लड़के में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। हम जानते हैं कि वहाँ 2 बच्चे थे अथवा जुड़वा बच्चे थे। रिबका ने इसके विषय में यहोवा से पूछने के लिए गई। यह रिबका के उच्च स्थान और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। उसने न अपने पति से, न अपनी माँ से, न किसी परिचित से। कुछ लोग परामर्श के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, पर उसने यह सब छोड़कर सीधा परमेश्वर के पास जाकर पूछा। आज की मसीही अपनी संघर्षों के जांच वहाँ नहीं कर रहे जहाँ करनी चाहिए, बल्कि वहाँ कर रहे हैं जहाँ नहीं करनी चाहिए, और उनके समस्याओं का अंत दुखद हो जाता है। इसीलिए रिबका हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा राजा अध्याय 1 3 और 4 वचन में लिखा है कि और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यह इस्राएल के राजा अहज्याह पर आया न्याय था। यदि आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको चौंकाने वाली घटनाएं मिलेगी। इसलिए हमें अपने जीवन की सभी समस्याओं के लिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए
और उन्हें सुलझाना चाहिए। अर्थात हम परमेश्वर के स्थान पर खड़े उसके सेवक के पास जाकर भी सुलझा सकते हैं। जब रिबका ने यहोवा से पूछा तो परमेश्वर ने बच्चों के विषय में सत्य और रहस्य प्रकट किया। कहा गया है कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। यहाँ छोटे को प्राथमिकता दी गई। रिबका ने इस सत्य को अपने मन में दृढ़ता से रखा और याकूब को अपने पास रखा। लिखा है कि जन्म से ही याकूब एक सज्जन और तंबुओं में रहने वाला था। नीति वचन अध्याय 31 10वां वचन में लिखा है कि भलाई का मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हम याकूब में यही भलाई एक सुगंधित मनोहर सुगंध के रूप में देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 34 में उसने अपने पुत्रों से कहा, तुमने मेरी और उनके मन में घृणा क्यों उत्पन्न कराए। उत्पत्ति अध्याय 49 5 से 7 वचन में याकूब ने उनके कोप और रोष को क्रोध धिक्कार दिया। क्रोध और उग्रता शैतान के हैं। इफिसियों अध्याय 4 22 से 27 वचन में लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। साउल इस समस्या में फंस गया, जैसा कि पहला सामुएल अध्याय 18 6 वचन के बाद के पदों में लिखा है कि दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और उसका अंत दुखद हुआ। इसीलिए याकूब के भला स्वभाव पर जोर देना आवश्यक है। मानव न्याय, सत्य और ईमानदारी को मान सकते हैं, पर भले लोग दुर्बल हैं। हम ऐसे लोगों को भी पा सकते हैं जो अपने विवेक के अनुसार जीवन जीते हैं। हम ईमानदार लोगों को भी देख सकते हैं, लेकिन भले लोग को पाना दुर्लभ है। अच्छा भलाई परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को पूरा करने की सच्ची नींव है। यह नींव याकूब नामक व्यक्ति के जीवन में दृढ़ता से स्थापित थी। उसके जीवन का इतिहास व्यवस्था की पहली पुस्तक के आधे अध्यायों पर फैला हुआ है। याकूब के जीवन का इतिहास उत्पत्ति अध्याय 25-22 से लेकर उत्पत्ति 50 अध्याय तक चलता है। अब्राहम का जीवन इतिहास उत्पत्ति अध्याय 12 से शुरू होता है और उत्पत्ति अध्याय 25 के पहले 10 पदों तक समाप्त होता है, लगभग 13 अध्याय। इसहाक का जीवन वृत्तांत उत्पत्ति अध्याय 21 से शुरू होता है और उत्पत्ति अध्याय 28 की पहली 5 आयतों पर समाप्त होता है। उत्पत्ति अध्याय 35, 28 और 29 वचन में लिखा है कि उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसे दफनाया। इसहाक का जीवन वृत्तांत 7 अध्याय में है। अब्राहम के जीवन इतिहास में 13 अध्याय है। इसहाक के जीवन इतिहास में 7 अध्याय है। याकूब के जीवन इतिहास में 25 अध्याय है। ये पूर्व पिताएं अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन इतिहास है। यहाँ याकूब का भला होना वह नींव है जिस पर परमेश्वर की योजना और उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। इसी नींव पर याकूब के जीवन के अनुभव एक भवन की तरह निर्मित होने चाहिए। याकूब का भला होना परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को पूरा करने की सच्ची नींव है। उस नींव पर याकूब के जीवन के अनुभव भवन की तरह निर्मित होने चाहिए, अर्थात इसी भले होने से ऊपर याकूब को परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरी करनी है। परंतु राहेल, यूसुफ और बिन्यामीन के कारण ईश्वर की इच्छा के विपरीत याकूब को कई समस्या का सामना करना पड़ा। बड़ी और छोटी बहन के बीच का विवाद, यूसुफ और उसके भाइयों के बीच का विवाद, यूसुफ द्वारा बिन्यामीन को बंदी बनाना, यहूदा के टूटा और पश्चातापी हृदय के शब्दों ने यूसुफ की कठोरता को तोड़ा।
उत्पत्ति अध्याय 44 16 वचन से यूसुफ सबके सामने जोर से रो पड़ा। फिर याकूब का परिवार मिस्र लाया गया। उत्पत्ति अध्याय 47 9 वचन में याकूब ने फरोन के सामने कहा, मेरे जीवन के दिन तोड़े और दुख से भरे हुए भी है। उत्पत्ति अध्याय 50 में याकूब की मृत्यु होती है। याकूब का परिवार 430 वर्ष मिस्रैम में रहा, फिर फसह के मेमने के द्वारा छुड़ाया गया। उन्होंने फिरौन और उसकी सेना को लाल समुद्र में परास्त किया और जंगल में लाए गए। उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने से पहले जंगल से होकर गुजरना था। जंगल में उन्होंने स्वर्गदूतों की रोटी मन्ना खाना था, पर वह उन्हें घृणित लगने लगा। उन्होंने मिस्र के भोजन की याद करते हुए शिकायत की। परमेश्वर हमारे भोजन को नियंत्रित करता है ताकि वह हमारे शरीर को स्वास्थ्य और शक्ति दे, पर मनुष्य इसे समझते या स्वीकार नहीं करते। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:13 में लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। लेविया व्यवस्था अध्याय 1 16 से 17 वचन में लिखा है कि वह उसका ऑफर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े, पर अलग अलग न करे। जीवित बलिदान बनने के लिए शरीर में यह ऑफर और पंख नहीं होने चाहिए। रोमियो अध्याय 12 1 और 2 वचन में तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मन्ना खाते रहना हमारे लिए अच्छा है। यूहन्ना अध्याय 6:51 में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यूहन्ना अध्याय 6:55 वचन में लिखा है कि क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11:27 वचन में लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए हर व्यक्ति को स्वयं की जांच करनी चाहिए और तब ही रोटी खानी और प्याला पीना चाहिए, क्योंकि जो कोई अयोग्य रीति से खाता और पीता है वह अपने ऊपर दंड लाता है, क्योंकि वह प्रभु की देह को नहीं पहचानता। इस प्रकार यदि हम स्वयं की जांच करें तो हम पर न्याय नहीं किया जाएगा। यह हमारे लिए लिखी गई एक चेतावनी है। हम यहोशू अध्याय 5-6 वचन में देख सकते हैं कि याकूब का परिवार जंगल में नाश हो गया क्योंकि उन्होंने स्वयं की जांच नहीं की थी, जैसे कि ऊपर उल्लेखित अवस्था में बताया गया है। इसका छाया सत्य मत्ती अध्याय 8-12 में है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। रोमियो अध्याय 11:26 में लिखा है कि और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा कि छुड़ाने वाला आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यह 1000 वर्षों का राज्य है। यही उसकी योजना और उद्देश्य है। याकूब का सनातन परमेश्वर होना, याकूब से सदा प्रेम रखना और याकूब के परिवार पर 1000 वर्षों तक राज्य करना। लूका अध्याय 1:32 वचन इसे दृढ़ता से कहता है। आपने अभी याकूब पूर्व पिता के परिवार के विषय में सत्य सुना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।